हेलो माय ट्विन सोल फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस मेरे चैनल ट्विन फ्लेम गाइडेंस 1111 पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फॉरगिव योर डिवाइन मास्कुलिन फॉर हाउ बैड ही हैज़ डन टू यू। मतलब आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन को कैसे माफ़ कर सकते हैं जबकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे पता है कि किसी को हर बार माफ़ करके उसे और एक चांस देना ये भी एक गलत है। ठीक है, पर अगर आपको ये पता चल चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप जिस पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं वही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आप ना चाहते हुए भी उस पर्सन को अपने आप माफ़ कर सकते हो, क्योंकि वही पर्सन आपका सोल का दूसरा पार्ट है। तो पहले जब आप सोचोगे कि इस पर्सन को चलो मैं माफ़ करके और एक चांस दूंगी, तो आपका जो दिमाग है वो आपको ये बोलेगा कि नहीं, उस पर्सन ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो उससे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। तो आपका दिमाग यहाँ एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है, ठीक है, आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी उसे माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो सोल है उसे पता होता है कि वही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, वही पर्सन आपका सोल का दूसरा पार्ट है। पर आपकी जो दिमाग है, दिमाग में हमारा क्या होता है, लॉजिक होता है, ठीक है। तो आपका जो दिमाग है वो लॉजिक को ढूंढेगा कि उस पर्सन ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं उसे माफ़ नहीं करूं, उसे अपनी लाइफ में निकाल के मैं अकेला रहूं, पर उसे माफ़ नहीं करनी है, ना ही उसे और एक चांस देना है। यही होता है सबके साथ, राइट? ठीक है। पर हमारा जो सोल होता है उसे तो सब कुछ याद रहता है, ठीक है। चाहे वो पर्सन आपके साथ कितना भी बुरा करे, आपका सोल उसे माफ़ कर देता है, ठीक है। और आपका जो दिमाग है उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि उस पर्सन को आप अगर माफ़ करें तो कैसे करें, उसके साथ अगर रिलेशन बनाएं, फिर से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगी। पर आपका जो सोल है वो अपनी तरीके से रास्ता ढूंढ लेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी सोल को ही पता है कि इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है, जबकि आपका जो दिमाग है आपको ये बार बार बोलेगा कि नहीं, उस पर्सन के साथ कोई रिलेशन और नहीं बनाना है, ठीक है। सो गाइज़, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप अभी आपकी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी जो इनर सेल्फ होता है उसकी बात सुननी चाहिए आपको, ठीक है। मुझे पता है कि उस पर्सन को माफ़ करना इतना आसान नहीं है जिसने बिना वजह आपको इतना हर्ट करता हो, बिना वजह आपको इतने सारे तकलीफ़ देता हो, ठीक है। आप उस पर्सन को कभी ऐसे माफ़ नहीं कर सकते, राइट? पर आप एक बात याद कीजिए कि जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, तो आप तो बहुत सारे गलतियाँ किए होंगे, पर आपकी जो मम्मी है वो आपको हर बार माफ़ कर देती है, क्योंकि जो माँ जो होती है ना, उनको पता है कि आप बच्चे हैं और आपको क्या सही है क्या गलत है वो पता नहीं है, तो आप गलत करोगे तो भी आपको माँ माफ़ कर देती है, ठीक है। और क्योंकि माँ को पता है कि हमने वो गलती जानबूझ के नहीं किया था, ठीक है। तो अगर
आप चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसे एक चांस देना चाहिए, तो आप एक माँ बन के आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उसे माफ़ कर देना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच अभी रिलेशन इतना अच्छा नहीं है और ना ही आपको कुछ फ्यूचर दिख रही होगी आपकी रिलेशनशिप को लेके, पर आप जितनी जल्दी ये बात को समझ पाएंगे कि वही पर्सन के साथ ही आपका पूरी लाइफ बिताना है यहाँ पे, तो आपको उसे माफ़ कर देना है, ठीक है। आपको एक माँ वाली फीलिंग्स अंदर से लाना है, आपको एक माँ बन के उसे माफ़ कर देना है, उसे एक बच्चा समझ के उसे माफ़ करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और इस रिलेशन को आगे एक चांस देना है, ठीक है गाइस। क्योंकि जहाँ एक चीज़ टूट जाती है ना, वहीं से एक न्यू शुरुआत होती है, राइट। सो गाइज़, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कैसे आपकी डिवाइन मास्कुलिन को माफ़ करके इस जर्नी को आगे बढ़ाना है, ये सब समझ में आ रही होगी, राइट। सो गाइज़, अगर आप दोनों के बीच अभी वैसी वाली सिचुएशन नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें, तो आप मन ही मन उसे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और बाकी इस जर्नी पे आपका पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर और डिवाइन पे भरोसा रखिए, ओके। और पहले आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन को माफ़ कर देना है और आप खुद ही देखिए कि कैसे इस जर्नी एक न्यू मोड़ पे जा रही है, ठीक है। एंड ओके गाइज, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।